हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने विश्व इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल किया था और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व इतिहास के कुछ और प्रश्नों को लेके आई हूँ। ये भी पुराने प्रश्न पत्रों में से ही लिए गए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? ये हुई थी 1924 में। तुर्की में जो है खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था 1924 में। फिर इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भी हिस्सा लिया और फिर से इस खलीफा के पद को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, रूस में जार शब्द का क्या अर्थ होता है? जार शब्द का मतलब होता है सम्राट यानी शासक। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लेनिन ने। रूस में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। अगला प्रश्न है, 1917 की प्रथम रूस की क्रांति को क्या नाम दिया गया था? ये क्रांति दो भागों में हुई थी। एक हुई थी फरवरी या फिर इसे मार्च की क्रांति भी कहते हैं, लेकिन अगर फरवरी और मार्च दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप फरवरी को टिक करेंगे, क्योंकि इस फरवरी मार्च में ही जो है रूस ने अपना कैलेंडर चेंज किया था और उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर को आगे बढ़ाया था। तो इसीलिए इसे कभी कभी मार्च की क्रांति भी कहा जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में होंगे फरवरी और मार्च, तो आप फरवरी को ही टिक करेंगे। और जो इसकी सेकेंड पार्ट हुआ था वो नवंबर में हुआ था। तो ये क्रांति दो चरणों में हुई थी। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ये की थी लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में नवंबर में। वर्साई की संधि कब हुई? ये वर्साई की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सभी जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ ये संधि की थी और ये संधि हुई थी 28 जून 1919 को। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं यूरोप के अंतर्गत। ये यूरोपियन कंट्रीज होती। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन। और ये एक्ट आया था 1878 में। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये की थी एबनेजर हावर्ड ने। ठीक है। और भारत में गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। तो ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1907 में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कोलोन। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये जेनेवा समझौता हुआ था वियतनाम और फ्रांस के बीच में और ये हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? फान बोई चाओ ने। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? उस समय था निक्सन। दरअसल ये वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें अमेरिका की हार हुई थी और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है हो ची मिन। इस नाम का नाम होता है, इसका अर्थ है पथ प्रदर्शक। वार एंड पीस ये एक उपन्यास है, इसकी रचना की थी लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसमें चीन शामिल नहीं था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? ये पुर्तगाली ही पहले आए थे और इन्होंने लगाया था। गोवा में लगाया था 1556 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ होता था? चीन में होता था, चीन से होकर जाता था। 20वीं सदी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर कौन से चित्र छपे होते थे? इसमें बहुत सारे लोगों के चित्र छपे होते थे और आंसर है भारतीय
पशु पक्षियों के। समाजवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ये जर्मनी के एक रहने वाले थे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। ये आपको याद रखना है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ये एक सीविंग मशीन की तरह थी। इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने, और ये 1764 से 65 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। अली मुसालियर या मुसलियार भी कहते हैं इसे, ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मालाबार यानी मोपला विद्रोह। ये हुआ था 1921 में, केरल में हुआ था ये, मालाबार में, केरल के मालाबार में, इसीलिए इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं और मोपला विद्रोह भी। आलू अकाल किस देश में हुआ? आलू का अकाल पड़ गया था आयरलैंड में। दरअसल आयरलैंड की जो 70% जो जनसंख्या थी वो आलू पर ही डिपेंडेंट थी, तो उस समय आलू अकाल के कारण यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, और ये हुआ था 1845 में। कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। कॉर्न कहते हैं मक्के को, ये ब्रिटेन में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन में भेजती थी, क्योंकि चीन में जो है अफीम बैन था, और जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसका निर्यात करती थी चीन को, और वहाँ से जो है अपने चाय की आपूर्ति करती थी। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर यूनान का निवासी था, वो एक यूनानी था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया एक तरह का गिरमिट होता है, एक बंधुआ मजदूर को ही गिरमिटिया कहा जाता है। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।